Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 7, triangles. And now in this particular lecture, we are going to attempt some numericals of exercise 7.3. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमें क्या कह रहा है कि देखो एक ट्रायंगल ABC एंड एक ट्रायंगल DBC है, यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DBC, एंड ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, एंड ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस को कंटेन करते हैं। यस या नो? यानी दोनों ट्रायंगल के पास में सेम बेस है। और साथ के साथ क्या कि देखो जब वर्टेक्स A एंड D को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, सेम साइड ऑफ BC पे क्या रहते हैं मेरे पास में? एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है जब AD को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो ये BC को इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे। तो हमें चार बातें इस क्वेश्चन में क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या कि देखो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो AP लाइन कंस्ट्रक्ट होती है, ये AP लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। एंड साथ के साथ हमें ये प्रूफ करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए इस पूरे सिनॉप्सिस के अंदर, और हम क्या देखें, हम हमारे क्वेश्चन के क्या देखें, डायग्राम को समझने की कोशिश करें, तो डायग्राम कुछ यूं है कि देखो एक मेरे पास में लाइन है BC, और ये जो BC लाइन है ये मेरे पास में बेस है किसी ट्रायंगल ABC का। किसका बेस है? ट्रायंगल ABC का। सिमिलरली ये जो BC लाइन है ना, ये मेरे पास में एक और ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? बोला सर ट्रायंगल DBC का भी बेस है। यस या नो? यानी देखा जाए सेम बेस कंटेन करने वाले दो ट्रायंगल्स हैं, और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपस में कैसे हैं? बोला सर ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, वेयर AB साइड इक्वल है AC के। सिमिलरली इन ट्रायंगल DBC, DB साइड इज इक्वल्स टू DC साइड। यस या नो? अब क्या होता है, जैसे ही मैं क्या करता हूं, A और D को आपस में कनेक्ट करता हूं और इसे आगे एक्सटेंड करता हूं BC तक, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है BC को? P पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। यस या नो? क्या गिवन सिनॉप्सिस के अंदर, यानी देखा जाए जो हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसके रेफरेंस में अगर डायग्राम को समझा जाए तो क्या ये डायग्राम समझ में आया? यस या नो? अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें, बोला हाँ सर लिख लेते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यस या नो? सच दैट कि ट्रायंगल ABC के अंदर AB साइड है AC साइड के इक्वल, एंड ट्रायंगल DBC के अंदर DB साइड है किसके? प्लस DB साइड इक्वल है DC साइड के। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? प्लस सर इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी है। क्या स्टेटमेंट्स प्रूव कर रहे हैं? चार स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि देखो सर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास में वो है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यस या नो? यानी देखा जाए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। थर्ड स्टेटमेंट स्टेटस कि ट्रायंगल जो मेरे पास में ABC एंड ट्रायंगल DBC के अंदर ये जो मेरे पास में AP लाइन है ना, ये AP लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल, AP लाइन क्या करती है? बाइसेक्ट करती है एंगल A एज वेल एज एंगल D। दैट मीन्स ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, एंगल A दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होता है, सिमिलरली एंगल D भी दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हो रहा है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास में कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? AP हमारे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर BC
एट P, यानी P पॉइंट पे AP क्या है मेरे पास में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के लिए। ये 4 स्टेटमेंट्स हमें इस गिवन क्वेश्चन में प्रूव करने हैं। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को ढंग से समझे तो देखो, सिंस अगर डायग्राम में मैं ढंग से इसको ऑब्जर्व करता हूं तो देखो, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABD की अगर बात करूं, किसकी, ट्राइंगल ABD की, तो देखो ट्राइंगल जब ABD की बात हो रही है तो देखो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABD। सिमिलरली अगर ट्राइंगल आप ACD देख रहे हो और अगर मैं इन्हें ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो ये कुछ इस तरह से है मेरे पास में, एक ट्राइंगल है मेरे पास में ABD और इसी ट्राइंगल से मेरे पास में एक लाइन जा रही है जो कौन सी है, बोला सर ये है मेरे पास में ट्राइंगल ACD। यस या नो? क्लियर है क्या? अब देखा जाए मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगर इन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब जरा देखो तो देखो इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन, सिंस अगर मैं डायग्राम के बेसिस पे देखूं तो डायग्राम कुछ इस तरह से था, ट्राइंगल ABC है, ऐसे नो, और इसी पे मेरे पास ट्राइंगल क्या है, DBC है। अब यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं तो एक ट्राइंगल मेरे पास में है ABD और एक ट्राइंगल है मेरे पास में ACD। यस या नो? अब देखो तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल को मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हेड्स को मैं आपस में कंपेयर करूं तो देखो AB साइड और AC साइड की लेंथ मैंने इक्वल कही है। बता सकते हो क्यों? बोला सर इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक बात गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है ना पूरा, यानी कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल कंप्लीटली अगर मैं होल के रेस्पेक्ट में देखूं तो ABC ट्राइंगल में AB और AC साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस या नो? यानी ये जो स्टेटमेंट है ना AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली अब अगर देखा जाए DBC ट्राइंगल भी तो मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस या नो? तो ये DB और जो मेरे पास में DC साइड है ये भी तो इक्वल है। और अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करता हूं, आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ये जो मेरे पास दिख रही है ना साइड, बोला हाँ सर ये साइड दिख रही है DB एंड ये जो DC साइड है ये मेरे पास में ट्राइंगल DBC की साइड्स हैं जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों वो इक्वल साइड्स ही हैं, यानी DB एंड DC साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी हमें गिवन है। अब अगर देखा जाए जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करता हूं आपस में तो मुझे दो साइड्स कैसी मिली, इक्वल मिली। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक और चीज देखता हूं तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AD साइड मेरे पास में कॉमन साइड है, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में इक्वल साइड, या मैं बोल रहा हूं एक कॉमन साइड को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। दैट मींस अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करता हूं तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, यानी 3 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स कैसे मिले मुझे, इक्वल मिले। और हमें पता है अगर आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करते हो तो उनके रेस्पेक्ट में 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के पेयर बनते हैं, जिनमें से हमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे मिले, इक्वल मिले। और इनमें भी हमें क्या मिला, बोला सर साइड साइड एंड साइड। यस या नो? यानी मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD से। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो? यानी ट्राइंगल मेरे पास में ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। सिंस अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेस्पेक्ट में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी अब अगर देखा जाए ABD ट्राइंगल एंड ACD ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिख रहा है ये एंगल, बोला हाँ सर ये एंगल आपके पास में एंगल BAD एंड एंगल CAD। यस या नो? देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास में क्या है, बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो सिंस ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो ये इक्वल होंगे। यस या नो? बाय CP CT। क्लियर है क्या? सिंस अगर देखा जाए एंगल BAD एंड एंगल CAD क्या है, आपस में इक्वल है, बिकॉज ट्राइंगल ABD एंड ACD क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से सिंस ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यस या नो? अब अगर इसे मैं इक्वेशन 1 कह लूं, ठीक है,
अब आगे चलते हैं। सिंस देखा जाए तो मुझे सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करनी थी, यानी पहला स्टेटमेंट जो मुझे प्रूफ करना था वो ये था कि एबीडी ट्रायंगल एंड एसीडी ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और ये स्टेटमेंट मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट पे। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो नाउ इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। अब अगर देखें तो देखो एबीपी ट्रायंगल एंड एसीपी ट्रायंगल में देखा है तो एबी और एसी साइड्स आपस में कैसी हैं, प्लस सर एबी और एसी साइड्स आपस में इक्वल हैं, यस या नो। सिमिलरली अगर देखा जाए एपी साइड एबीपी ट्रायंगल में भी है एंड एपी साइड एसीपी ट्रायंगल्स में भी है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को डायग्रामेटिकली देखते हो तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से है, यस या नो। तो देखा जाए एबीपी एंड एसीपी, यस या नो। अब अगर इसको ऑब्जर्व करा जाए तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में एपी साइड कॉमन है। अब अगर आप ये देख रहे हो ये एंगल दिख रहा है आपको, बोला हाँ सर ये एंगल दिख रहा है मुझे, एंगल बीएपी, और ये एंगल कौन सा बोला सर, सीएपी। अब अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये इस एंगल की बात हो रही है, यस या नो। और अभी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यस या नो। ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। मतलब सर ये स्टेटमेंट हमने कहां प्रूफ किया था, बोला सर अभी हमने प्रूफ किया था पिछले स्टेटमेंट में, बिकॉज एबीडी ट्रायंगल और मेरे पास में सीईडी ट्रायंगल्स कैसे थे, बोला सर ये इक्वल थे। तो ये दोनों जो मेरे पास में एंगल्स हुए ये कैसे हुए, बोला सर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे। और देखा जाए तो ये मेरे पास में इक्वेशन 1 हमने इसको क्या करा था, नेम किया था। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है एबी और एसी ये तो गिवन है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसका रीजन क्या है, बोला सर ये हमने अभी प्रूफ किया था फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा है। एंड एपी एंड एपी साइड्स आपस में कॉमन है। सिंस इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले, इक्वल मिले, दैट मींस ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एसीपी से। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें इक्वल मिले ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, कौन सा, बोला सर ये एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मेरे पास में ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, ठीक है। अब सिंस देखा जाए एबीपी ट्रायंगल एंड एसीपी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कह सकते हैं, सिंस देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बीपी एंड सीपी साइड्स, विच साइड्स, बीपी एंड सीपी साइड्स, बीपी एंड सीपी साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यस या नो। सिंस ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं तो इस रिस्पेक्ट में मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो दोनों साइड्स होंगी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। साथ के साथ हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ये बन रहा है ना एपीबी, इसमें एंगल एपीबी एंगल एपीसी के इक्वल होगा। यानी ये जो दोनों एंगल्स हमारे पास में फॉर्म हो रहे हैं ना, एंगल एपीबी एंड एंगल एपीसी, ये भी मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यस या नो। यानी बीपी एंड सीपी साइड्स आपस में इक्वल हैं एंड मेरे पास में एंगल एपीबी एंगल एपीसी के इक्वल है, यस या नो। यानी ये दोनों स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखे, बोलो सर ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यस या नो। अब अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो मैं इसे क्या कर देता हूं, इसे एक बार क्वेश्चन 2 नेम कर देता हूं। और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो ये दोनों एंगल्स, ये दोनों मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोनों सिंस ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो अगर देखा जाए हमने जो सेकंड स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड स्टेटमेंट पे, जो कि हमें क्या कह रहा है कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यस या नो। सिंस अगर इसे प्रूफ किया जाए दैट मींस इफ एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इफ एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए दैट मींस क्या होगा, दैट मींस एंगल ए दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होगा। सिंस अगर ये दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हो रहा है दैट मींस ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिंस मेरे पास में एंगल बी ए पी, कौन सा एंगल, प्लस बी ए पी, एंड मेरे पास में एंगल सी ए पी आपस में इक्वल है। ये बात हमने प्रूफ की थी फ्रॉम इक्वेशन
1, यानी एंगल ए, मेरे पास में एंगल ए तो बाइसेक्ट हो रहा है एपी के रिस्पेक्ट में, बट अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि ये डी एंगल भी क्या हो, बाइसेक्ट हो किसके, एपी के रिस्पेक्ट के अंदर। क्लियर है? अब इसे प्रूव करें तो नाउ देखें, नाउ अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास में एंगल है ना, एंगल कौन सा, बोला सर एंगल बीडीपी एंड एंगल सीडीपी भी आपस में इक्वल हो, ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना होगा। तो देखो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे हम, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे डीपीबी और एक ट्रायंगल हम ले लेंगे डीपीसी। तो ट्रायंगल डीपीबी एंड ट्रायंगल डीपीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ सीपीसीटी हम इन दोनों एंगल्स को इक्वेट कर देंगे। अब सिंस देखा जाए तो देखो यहां पे अगर मैं रिस्पेक्टिवली देखूं तो देखो बीपी साइड एंड सीपी साइड, कैसी साइड, मतलब सर बीपी साइड एंड सीपी साइड आपस में इक्वल है, और ये बात हमने अभी प्रूफ की थी, अभी पिछले स्टेटमेंट में हमने स्टेटमेंट क्या करा था, प्रूफ किया था कि बीपी एंड सीपी साइड्स इक्वल हैं बिकॉज ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। दैट मींस अगर देखा जाए इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, यस या नो, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है क्या, यानी हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल मिला। आगे अगर देखे जाए तो देखो सेंस अगर बात कर रहे हैं ट्रायंगल हम किसकी, ट्रायंगल डीपीबी की एंड ट्रायंगल डीपीसी की, हमें बीपी एंड कौन सी साइड, बोला सर हमें बीपी एंड सीपी साइड तो आपस में इक्वल मिली फ्रॉम इक्वेशन 2, यस या नो। सिंस डीबी साइड, कौन सी साइड, डीबी साइड एंड डीसी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, बोला क्यों, बोला सर अगर आप गिवन स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो देखो ये जो डीबीसी ट्रायंगल है इसमें डीबी और डीसी साइड्स आपस में इक्वल है बिकॉज डीबीसी ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी हमें गिवन है। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में डीपी साइड कैसी है, सर डीपी साइड एक कॉमन साइड है, यस या नो। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे मिले, इक्वल मिले, यस या नो। अब सिंस मुझे तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल तो मिले, और कैसे मिले, बोला सर ये मुझे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए मिल रहे हैं बिकॉज इन तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अंदर ये तीनों पार्ट्स साइड्स हैं सिंस, तो दैट मींस ट्रायंगल डीपीबी एंड डीपीसी ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंस अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो सर मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में एंगल बीडीपी होगा वो एंगल मेरे पास में किसके, बोला सर सीडीपी के इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों एंगल्स मेरे पास में इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, यस या नो। क्लियर है क्या। अब अगर इसे ढंग से ऑब्जर्व करें दैट मींस देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ये मेरे पास में ए, ये मेरे पास में बी, ये मेरे पास में सी, ये मेरे पास में डी, ये मेरे पास में पी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर दिए। अब ये दोनों एंगल्स यानी देखा जाए बी डी पी एंड एंगल सी डी पी भी मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए। अब अगर इसे ढंग से ऑब्जर्व करें दैट मींस देयरफॉर सिंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एज वेल एज एंगल डी, बिकॉज जो एपी लाइन है ये एंगल ए को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करती है, वो दो इक्वल पोर्शन क्या है, बोला सर बी ए पी एंड एंगल सी ए पी, यस या नो। सिमिलरली मेरे पास में जो एपी लाइन है ये मेरे पास में एंगल डी को भी दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करती हैं, वो एंगल से मेरे पास में है बी डी पी एंड एंगल सी डी पी, यस या नो। क्लियर है, ठीक है। यानी हमें जो थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ करना था हमने इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ स्टेटमेंट पे। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। सिंस एपी एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट बीसी एट पी पॉइंट, यस या नो। सिंस हमें एक और चीज गिवन है, क्या अभी हमने प्रूफ की थी कि जो बीपी साइड है ये सीपी साइड के इक्वल है, ये हमने अभी इस क्वेश्चन में प्रूफ किया है, यस या नो। अब बीपी एंड सीपी साइड्स आपस में इक्वल है, दैट मींस एपी क्या होगा,
देयरफॉर एपी क्या हो जाएगा मेरे पास में, एपी बाइसेक्टर तो है, एपी क्या है, बाइसेक्टर तो है बीसी के लिए, बिकॉज ये बीसी लाइन को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट कर रहा है। दैट मीन्स एपी बाइसेक्टर तो हुआ बीसी का। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। जैसे ही मैं स्टेटमेंट प्रूफ कर दूंगा मेरे पास में एपी क्या हो जाएगा, बोले सर एपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो एंगल बन रहा है ना एपीबी, और ये जो आपके पास में एपीबी एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास में एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो देखो, सिंस BC क्या है मेरे पास में, एक स्ट्रेट लाइन है, यस या नो। अगर BC मेरे पास में स्ट्रेट लाइन है, अगर इस डायग्राम को ढंग से देखा जाए, BC एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास में A से आया पॉइंट, यस या नो, P पॉइंट पे। अब BC अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक रिस्पेक्ट में देखा जाए, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन आके इंटरसेक्ट करती है और दो मेरे पास में क्या बनते हैं, बोला सर अगर आपके पास में दो कौन से एंगल्स बन जाते हैं, बोला सर दो नेबरिंग एंगल जो होते हैं आपके पास में, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बोला सर ये आपके पास में एक लीनियर पेयर होंगे। दैट मीन्स जो एंगल APB है इसको ऐड किया जाए मेरे पास में कौन से, एंगल APC से, तो इनका सम कितना होगा, बोला सर इनका सम होगा मेरे पास में 180 डिग्री। यस या नो, बिकॉज ये मेरे पास में क्या है, लीनियर पेयर है। सिंस अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। एंड देन अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो सिंस क्या कि जो एंगल APB है ये इक्वल है एंगल APC के, एंगल APB एंगल APC के इक्वल है, ये बात हमने प्रूफ की है अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और कहां प्रूफ किया, बोला सर आप इक्वेशन 2 चेकआउट कर सकते हो, यस या नो। यानी एंगल APB एंगल APC के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एंगल APB और APC में से मैं दोनों को एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। दैट मीन्स एंगल APB और APC इक्वल है तो देखो इन दोनों का सम, दैट मीन्स APB प्लस एंगल APB मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, बोला नहीं सर क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं APC को रिप्लेस करके ABP लिख रहा हूं। क्लियर है क्या, ये वैल्यू कितनी है, बोला सर ये वैल्यू है 180 डिग्री। सिंस एंगल APB प्लस एंगल APB कितना होगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल APB, वैल्यू कितनी हुई, बोला सर 180 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स एंगल APB की वैल्यू कितनी होगी, सिंस ये 2 मल्टीपल में है इसे ट्रांसपोज करेंगे हम राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, बोला सर इधर मल्टीपल हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, देन जब इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवाइड कर देगा इसे और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंस एंगल APB की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, जो कि मेरे पास में एंगल APC की वैल्यू भी है। दैट मीन्स मेरे पास में दैट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास में जो AP है ये परपेंडिकुलर है ऑन BC, यस या नो। सिंस AP मेरे पास में बाइसेक्टर भी है, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास में AP है इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और यही हमारे क्वेश्चन का 4th स्टेटमेंट था जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड न्यूमेरिकल। अभी हमें क्या कह रहा है कि AD एक एल्टीट्यूड है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का, जहां पे AB एंड AC साइड्स आपस में इक्वल है। और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज, यस या नो। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसे है कि ABC मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। एंड अब एक मेरे पास में एल्टीट्यूड, तो एक लाइन आती है कौन सी, मतलब सर एक मेरे पास में एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है AD BC पे एट पॉइंट D, दैट मींस D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यस या नो। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AD है ये बाइसेक्ट करता है BC को, दैट मींस B से D की डिस्टेंस D से C की डिस्टेंस की इक्वल आनी चाहिए। साथ के साथ हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AD है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, दैट मींस ये जो मेरे पास में एंगल है ना, ये एंगल कौन सा, बोला सर आप एंगल कह सकते हो एंगल BAD इक्वल होना चाहिए एंगल CAD के। ये अगर दो स्टेटमेंट हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो हम गिवन क्वेश्चन को क्या कर देंगे,
कि गिवन क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी गिवन सिनेरियोज हैं जो हमें शो करने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर इस क्वेश्चन को करा जाए तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के रेफरेंस में हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट क्या था हमारे पास में कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां AB साइड इक्वल है AC के, एंड मेरे पास में क्या है? AD एक एल्टीट्यूड है ऑन BC एट D। ये हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। क्या? कि मेरे पास में एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में AB AC साइड्स इक्वल हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है D पॉइंट पे, कहां पे? BC साइड पे। और ये क्या है? अगर एल्टीट्यूड है दैट मींस मेरे पास में एंगल ADB की जो वैल्यू है, या मैं बोलूं एंगल ADC की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री। क्लियर है? अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में जो AD है बाइसेक्ट किसको? BC साइड को। दैट मींस मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि जो मेरे पास में BD है ये इक्वल होनी चाहिए CD लेंथ के। एंड मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है इसमें सेकंड स्टेटमेंट, वो ये है कि जो AD है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। दैट मीन्स मुझे प्रूफ क्या करना होगा कि जो एंगल BAD है ना, यानी ये जो एंगल है BAD एंड एंगल मेरे पास में CAD, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है? अब इस क्वेश्चन को किया जाए तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो देखो नाउ मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करूंगा? मैं इस क्वेश्चन को सिंपली प्रूफ करूंगा बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? तो देखो, एक ट्रायंगल है मेरे पास में ADB एंड एक ट्रायंगल है मेरे पास में ADC। कैसे नो? ये दोनों ट्रायंगल कुछ इस तरह से ही है, ABC एंड या मेरे पास में पॉइंट। यस या नो? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सिंस देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो ADB में से AB साइड एंड ADC में से AC साइड, ये दोनों आपस में कैसी हैं? बोला सर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? सिमिलरली हम एक और क्या स्टेटमेंट गिवन है कि जो मेरे पास में ADB एंगल है ये मेरे पास में ADC एंगल के इक्वल है, बिकॉज AD एक एल्टीट्यूड था BC पे, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? सिमिलरली हम एक और क्या स्टेटमेंट गिवन है कि हमें गिवन है AD और AD साइड्स आपस में कैसी हैं? बोला सर इसमें भी AD साइड है, इस ट्रायंगल में भी AD साइड कंसिस्ट करती है, दैट मीन्स ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। यस या नो? अब सिंस देखा जाए तो दैट मीन्स मेरे पास में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से ट्रायंगल? बोला सर एक ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो इनके रिस्पेक्ट में तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मुझे कैसे मिले? इक्वल मिले। एक 90 डिग्री एंगल। अब अगर देखा जाए ट्रायंगल मेरे पास में कौन सा? बोला सर अगर ट्रायंगल आप ADB की बात करते हो तो इसमें देखो ये मेरे पास में D पे 90 डिग्री एंगल है, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और देखो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? बोला सर हाइपोटेन्यूज होती है। यानी देखा जाए ADB ट्रायंगल में AB एक हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली ADC ट्रायंगल के अंदर AC भी क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है। यानी अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे दो साइड और एक एंगल मुझे कैसा मिला? इक्वल मिला। और जो एंगल इक्वल मिला उसकी वैल्यू 90 डिग्री थी। एंड जो मेरे पास में एक साइड है ना, जो दोनों साइड्स इक्वल मिली हैं, उनमें से जो मेरे पास में एक साइड का पेयर है वो हाइपोटेन्यूज का पेयर है। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? बोला सर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ये RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो? सिंस ये RHS कॉन्ग्रुएंसी को फुलफिल कर रहे हैं तो दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रिस्पेक्ट में होने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस मेरे पास में कौन सी साइड? बोला सर ये जो BD साइड है। कौन सी साइड? बोला सर ये जो BD साइड है एंड ये जो CD साइड है ये कैसी होंगी? बोला सर ये इक्वल होंगी। एंड मेरे पास में जो एंगल है ना, एंगल BAD, ये इक्वल होगा मेरे पास में एंगल CAD के। यस या नो? बिकॉज ये दोनों मेरे पास में जो यानी एक साइड का पेयर यानी कि एंगल का पेयर, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाय CP CT। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए मुझे क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था कि जो मेरे पास में AD है बाइसेक्ट करता है BC को, दैट मींस BD और CD साइड इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने प्रूफ
कर दिया। एंड मुझे क्या प्रूफ करना था कि जो AD है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, दैट मींस ये एंगल BAD और एंगल CAD कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और ये भी मैंने क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसी एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।